तो आज इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि tan a माइनस बी की फार्मूला क्या होती है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, tan a प्लस बी का भी फार्मूला बता देता हूँ। tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b, नीचे क्या आ जाता है 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अगर मान लीजिए a की जगह पे मैंने क्या रखा है, π/4 को रखा है, तो मेरे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, tan π/4 प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, tan π/4 रखोगे ना तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। tan π/4 प्लस tan b यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस tan π/4 इंटू tan b, ठीक है सर। तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan b। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे है, tan π/4 माइनस a है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a, ठीक है। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में बात करता हूँ। अगर मान लो आपके पास a प्लस बी इक्वल टू π/4 दे रखा है, ठीक है, तो आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आप इसको लर्न कर सकते हो, 1 प्लस tan a प्लस 1 प्लस tan b जो होता है a इक्वल किसके होता है, 2 के। इसको प्रूव करना काफ़ी ईजी है, कुछ नहीं करना। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना इस वाले से इस टर्म को, तो क्या आएगा, 1 प्लस tan b आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस tan a प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। आपको मैंने बता रखा है कि tan a प्लस b का फार्मूला, अगर a वाली क्वांटिटी π/4 होगी तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan a प्लस tan b डिवाइडेड में क्या आएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इस वाले क्वांटिटी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो, क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस tan a इंटू tan b प्लस tan a प्लस इंटू tan b। ए वाला क्या हो जाएगा, टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, इंटू पे 2, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देख लेता हूँ मैं, लाइक 1 प्लस tan 22 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 23 डिग्री, इसकी आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मान लो आपके पास ऐसा कुछ दे रखा है, a प्लस बी इक्वल टू 3π/4, तो इसके लिए भी क्या आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस tan a माइनस 1 माइनस tan b जो होता है वो इक्वल आता है 2 के। इसको भी याद रखो आप। अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे, cot a प्लस b क्या होता है, cot a cot b माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा, cot b प्लस cot a। नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है, cot a माइनस b जो होगा a इक्वल होता है cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड में cot b माइनस cot a। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मान लो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, इफ़ x माइनस वाई इक्वल टू π/4 एंड cot x
plus cot y equal to 2. Then we need to find smallest positive angles x and y. देखिए जी, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, हमें cot x माइनस वाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होगा? cot x प्लस cot y प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा cot y माइनस cot x। ठीक है, तो a क्या दे रखा है मेरे को? 5/4 दे रखा है, तो दिस विल बी बिकम 1 एंड a फाइनली क्या बनेगा? 1 प्लस cot x इंटू cot y। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो क्या बन जाएगा? cot y माइनस cot x। ठीक है, तो बात प्रॉब्लम यहाँ पे आती है आपको कि मैं यहाँ पे cot x, इसकी वैल्यू तो मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दो इक्वेशन मेरे पास है, cot x माइनस प्लस cot y की वैल्यू मेरे पास है 1 प्लस cot x इंटू cot y, और इस वाले इक्वेशन से मेरे पास क्या आ जाएगा? cot x प्लस cot y इक्वल टू 2। तो ए वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा जब ऐड करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको ऐड करोगे तो 2 cot y, यहाँ पे बच जाएगा 2 प्लस 1 कितना? 3 cot x cot y। ठीक है जी, अब तो काफ़ी ईजी हो गया। आई थिंक मेरे को कुछ नहीं करना, cot y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 3/2 cot x इंटू cot y। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगा? इस इक्वेशन में रखूँगा तो मेरे पास cot x आ जाएगा। cot x आ गया, दोनों को जब मैनिपुलेट करेंगे तो मेरे पास इजली क्या आ जाएगा? cot x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मैं नया कंसेप्ट स्टार्ट करता हूँ, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है जी, तो मेरे को क्या करना है? साइन 2a का फार्मूला प्रूव करना है। ये क्या होता है? 2 sin a cos a। ठीक है, तो a बेसिकली होता क्या है? प्रूफ देख लो, मेरे को साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, तो मैं क्या करूँगा? साइन a प्लस ए लिख लूँगा इसको, तो ये क्या बन जाएगा? साइन a कॉस बी की जगह पे भी a है तो कॉस ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस ए साइन ए, एंड दिस विल बिकम 2 sin a cos a। ठीक है, अब मेरे पास एक फार्मूला बन गया, साइन 2a का फार्मूला बन गया 2 sin a cos a। मैं अगर इसको 1 से डिवाइड करूँगा तो 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 sin a cos a डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। अब मैं क्या करता हूँ? cos स्क्वायर a से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा? 2 sin a cos a डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर a, तो मैं cos a इंटू cos a लिख देता हूँ। जब साइन स्क्वायर बाई a बाई cos स्क्वायर a करोगे तो क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर a। ठीक है, a क्या बन जाएगा? 1। तो फाइनली आपके पास cos a से cos कट गया, 2 sin a बाई cos a बनेगा तो 2 tan a हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 2 tan स्क्वायर a प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? साइन 2a। ठीक है जी, इसको आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, cos 2a का फॉर्मूला। ठीक है, तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? cos a